Hello बच्चों, let's read the question. Match the column. A particle is taken at a distance of r is greater than capital R from the center of the earth. R is the radius of the earth. It is given velocity v, which is perpendicular to the radius. With the given value of v in the column first, you have to match the values of total energy of particle in column second. Here capital G is the universal gravitational constant and capital M is the mass of the earth. Column first, velocity is given v equals square root of gm divided by r. B equals v equals square root of 2 into gm divided by r. C, v is greater than square root of 2 gm divided by r. And D, v is greater than square root of gm divided by r but less than square root of 2 gm divided by r. And in column second, total energy is given P negative, Q positive, R 0 and S infinite. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be orbital velocity. तो जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, उस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू रिमेंबर हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन होता है इट इज gm डिवाइडेड बाय r. तो जब कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट का राउंड लगाता है तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को हम यहाँ पे ऑर्बिट का नाम देते हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं. दूसरा हमारे पास यहाँ पे इसके वेलोसिटी होती है. इसके वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे जो सैटेलाइट होता है वो किसी प्लैनेट के या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है, एंड इसको हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm डिवाइडेड बाय r के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी दे रखी है. हमें ये बताना है कौन सी वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी का साइन क्या होगा. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जब टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आती है और काइनेटिक एनर्जी भी आती है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ या प्लैनेट के साथ यहाँ पे बाउंडेड होगा, यानी यहाँ पे इनके बीच में जो सिचुएशन होगी वो इस तरीके से होगी कि दोनों जो सैटेलाइट है और जो हमारे पास प्लैनेट है दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है या बाउंडेड है थ्रू सम फोर्स, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट के मोशन की वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी. और साथ में हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ या प्लैनेट के साथ यहाँ पे बाउंडेड कंडीशन में है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास ए दे रखा है इट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए दैट विल बी नेगेटिव. ये नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि हमें पता है जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है हमारे पास जो सैटेलाइट है वो एक पर्टिकुलर पाथ में अराउंड दी यहाँ पे प्लैनेट या हम कह सकते हैं अर्थ वो राउंड लगा रहा है, यानी एक तरीके से जो प्लैनेट है और सैटेलाइट है एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड है. यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो अर्थ के या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर नहीं गया, यानी इनके बीच में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी. तो जिस वजह से जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ द नेगेटिव वैल्यू. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r के बराबर है, जो सेकंड केस गिवन है इस पर्टिकुलर केस में जो v की वैल्यू है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू gm डिवाइडेड बाय r के बराबर है. यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो हमारे पास इसके वेलोसिटी के बराबर है. तो इसके वेलोसिटी के बराबर जब वेलोसिटी हो जाती है तो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है, यानी ये तभी पॉसिबल है. सपोज ये हमारे पास प्लैनेट हो गया और ये हमारे पास सैटेलाइट हो गया, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके तभी जा सकता है जब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो जाए. जीरो होने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो सैटेलाइट है और जो प्लैनेट है वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड नहीं रहेंगे, और इसकी एक पर्टिकुलर यहाँ पे वेलोसिटी होगी जिसको यहाँ पे अटेन करके जो पार्टिकल है या सैटेलाइट है वो यहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाएगा. उस पर्टिकुलर केस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी. सो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है दैट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm डिवाइडेड बाय r. इस पर्टिकुलर केस में जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी जीरो एंड इट विल मैच विद r.
नेक्स्ट हमारे पास है v इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r के बराबर, यानी जब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्लैनेट है उसके अराउंड जो सैटेलाइट हमारे पास गिवन है वो अर्थ के या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला गया है। इसका मतलब ये होगा इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी ये बहुत ज़्यादा होगी। इस पर्टिकुलर केस में जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके तभी जा सकता है जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, और जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तब जाके हमारे पास जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ यहाँ पे अगर हम मैच करें तो हमारे पास जो v इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r है, इट विल मैच विथ q, दैट इज पॉजिटिव। Next one is given as v is greater than square root of gm divided by r but less than square root of 2gm divided by r के बराबर, यानी इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो v है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज़्यादा है बट इसके वेलोसिटी से यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे पाथ बनता है ये इलिप्टिकल पाथ बनता है, और इलिप्टिकल पाथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लैनेट होगा ये एक फोकस पे सिचुएटेड होगा और जो हमारे पास सैटेलाइट होगा वो इलिप्टिकल पाथ में इस तरीके से राउंड लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्लैनेट है वो यहाँ पे सैटेलाइट के साथ बाउंडेड कंडीशन में भी है। जब बाउंडेड कंडीशन में होता है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें अगर इसके वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट मूव करता तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी से कम है बट ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे हमारे पास तो जो सैटेलाइट होगा वो अर्थ या प्लैनेट के साथ यहाँ पे बाउंडेड कंडीशन में होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पाथ बनता है वो इलिप्टिकल बनता है। और इलिप्टिकल पाथ का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन मैच डी विद पी। सो ये यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ए विल मैच विद पी, बी विल मैच विद आर, सी विल मैच विद क्यू एंड डी विल मैच विद पी। ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।